धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। मृदराधिकार चल रहा है। कलश अपना 136 चला। इसमें स्पष्टतया ये बात कही कि जो ज्ञानी समदृष्टि जीव होते हैं उन्हें नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है, अर्थात अपने चैतन्य स्वरूप का सही प्रकार से जानकारी और संसार के प्रति उदासीनता का भाव। संसार के प्रति उदासीनता अर्थात राग के प्रति उदासीनता का भाव। निश्चय संसार तो राग देश मोह ही है। ये बाहर का ये जो संसार है ये तो व्यवहार है। क्या है? व्यवहार। हाँ, ये बीज है राग देश मोह और ये है फल। चार गतियाँ क्या है? फल है। 84 लाख योनियाँ फल है और उसका बीज जो है वो मोह राग और द्वेष है। ज्ञानी भेद ज्ञान के बल पर शुद्धात्म तत्व को लक्ष्य में लेकर अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जो अपने अस्तित्व में नहीं है उनसे उदासीनता रखते हैं। इस बात को अब यहाँ आगे कथा 196 में आचार्य तंत्र भगवान यहाँ कहते हैं कि अब कथम यह कहते हैं कि सम्यक दृष्टि सामान्यतया स और पर को इस प्रकार जानता है। जो ज्ञान शक्ति प्रकट हुई ना सम्यक दृष्टि के, कि जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुषों को ज्ञान शक्ति प्रकट हुई है उस ज्ञान शक्ति में सामान्यतया, विशेषतया तो भेद प्रभेद बहुत है, लेकिन सामान्यतया वह स को और पर को किस प्रकार जानता है वो गाथा यहाँ 196 में कहते हैं। हिंदी की गाथा देखिए। कर्मों ही के जो अनेक उदर विपाक जिन वरने कहे वे मुझ स्वभाव जो है नहीं मैं एक ध्यायक भाव। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा शुद्धात्म तत्ववेदी जिन्होंने परद्रव्य और प्रभावों से अपने को भिन्न अनुभव किया है, रागादिक से अष्टविधि कर्म से, कर्म के फल न कर्म से, जिनने अपने को भिन्न
किया ऐसा सम्यक दृष्टि स और पर के विषय में ऐसा जानता है कि कर्मों ही के जो अनेक उदय विपाक जिनवर ने कहे। वर्णन योग में कर्म प्रकृतिया, कर्म का उदय, सारी चीज़ों का ज्ञान कराया है कि जितना भी कर्म का उदय है, विपाक यानी कर्म का फल है, कि वे सब मुझ स्वभाव जो है नहीं, वे मेरे स्वभाव रूप है नहीं। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं एक ज्ञायक हूँ। धर्मी जीव का अनुभव है ना। छठी गाथा में ऊपर में ये कहा कि नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। वहाँ शुद्ध और अशुद्ध पर्याय से भी भिन्न एक त्रिकाली ध्रुव तत्व को अपना बताया। यहाँ अभी कर्म के उदय के भाव को अपने से भिन्न कह रहे हैं। कितना कह, सामान्यतया सम्यक दृष्टि के साथ जानता है कि जो मेरे ज्ञायक भाव रूप भाव नहीं है, परिणमन नहीं है, उसके अलावा जितना भी कर्म का उदय है, उदय से होने वाले परिणाम हैं, और कर्म का जितना भी विपाक फल है, ये सब मेरे स्वभाव रूप नहीं है। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। इस एक ज्ञायक भाव को पूरे समय सार की हर कुछ गाथा बाद ही आचार्य देव ने इस पे जोर दिया है। काय पे जोर दिया? कितनी ही गाथा, कुछ मोह मेरा नहीं उपयोग केवल एक में है। कितनी गाथा में एक ज्ञान मात्र को अपना ऊपर अपनी बहुत सारी गाथाएं निकल चुकी है थी, और आगे भी वो निकलेगी। क्योंकि कुंद कुंद आचार्य भगवंत का एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी ये जीव अपने सतत्व से परिचित हो, अपने स्वभाव से परिचित हो। ये सामान्यतया, अब इसमें भेद करेंगे तो बहुत सारे औदिक भाव कितने हैं कि 21 प्रकार के जो औदिक भाव है वो सब मेरे स्वभाव से भिन्न है। कर्म के फल कितने हैं कि अनेक 148 कर्म की विपाक प्रकृतियाँ है। यहाँ कह रहे हैं कि भाई देखिए गाथा, कर्मों के उदय का विपाक फल जिनेन्द्र देवों ने अनेक प्रकार का कहा है, वे मेरे स्वभाव नहीं है। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। मैं तो क्या हूँ? एक ज्ञायक भाव। कर्म का जितना भी फल है, जितना भी विपाक है, जो 62 शब्दों में अपन ने रोज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नख से लगाकर सर के केस तक शरीर की अवस्था, एक परमाणु से लेकर चक्रवर्ती का वैभव, ये सब कर्म की अवस्था है। आंतरिक अवस्था में देखा जाए तो मंद से मंद भाव और तीव्र से तीव्र भाव, ये सब काय की अवस्था है? कर्म की अवस्था है। क्या? और मेरा ज्ञायक भाव क्या है? इससे भिन्न है। ऊपर से ही ये बात चली आ रही है, क्योंकि संवर और निर्जरा धर्मात्मा पुरुषों को ही होती है, समदृष्टि पुरुषों को ही होती है। ऊपर में अपन ने कहा कि बिना भेद विज्ञान के शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति नहीं, शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के बिना संवर तत्व की उत्पत्ति नहीं, और संवर के बिना निर्जरा होती नहीं। ये पूरा क्रम है इसका ऐसा है ना। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं
कि कर्मों के उदय का विपाक फल जिनेंद्र देवों ने अनेक प्रकार का कहा। कितने प्रकार का? कि अनेक प्रकार का, है ना। अब अनेक प्रकार में कितना गिनती कर लो वो भी अनेक, और न गिनती कर सको वो भी अनेक में सब आ जाते हैं। एक से अधिक सब अनेक हो जाते हैं। 2 हो तो भी अनेक, 10 हो तो भी अनेक, 100 हो तो भी अनेक, 1000 हो तो भी अनेक, अनेक में सब आ जाते हैं क्या। और आप और हमें वर्तमान में सूक्ष्म ज्ञान मिला है। ये दुनिया में निरंतर सबके अलग अलग उदय को देखता है। ये सब एक क्वालिटी के, जैसे मनुष्य एक क्वालिटी के हम, लेकिन सबकी उदय अवस्था कैसी है? सबकी अलग 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 दिख रही। शारीरिक संबंध में भी अलग, शारीरिकता में भी अलग अलग दिख रही है, आर्थिकता में भी अलग अलग दिख रही है, मानसिकता में भी अलग अलग दिख रही है, भावों में भी अलग अलग दिख रही है कि नहीं दिख रही? कि एक भाव के सब हैं, बताओ है? तो उदय अवस्था सबकी क्या है? सबकी अलग अलग है। ये सब कर्म का फल है। हर व्यक्ति कर्म के फल में अपनापन जोड़ता है, और ज्ञानी एक उपयोग में अपनापन जोड़ता है। हम काय में अपनापन जोड़ रहे हैं? कर्म के फल में। मैं मोटा, मैं काला, मैं दुबला, मैं अच्छा, मैं बुरा, है? मैं स्त्री, मैं पुत्र, मैं पिता, मैं भाई, मैं बंधु, है? मैं सेठ, मैं गरीब, मैं अच्छा बोलने वाला, मैं अच्छा नहीं बोलता, मेरा इतना यश, मेरा अपयश, के ये सब में ही अपनापन जोड़कर एक ज्ञायक भाव में अपनापन हमारा नहीं है। और ज्ञानी इन सबको पर जानता है और एक उपयोग को अपना जानता है। ये सामान्यता। विशेषता में तो जितना जितना और ढेर सारी आप और हम समझ सकते हैं, समझ लेना। हमारे हर संयोग में अपनापन ज्ञानी का हर समय अपने चैतन्य में अपनापन। यहाँ कहते हैं कि भाई, और किसकी साक्षी दी? जिनेंद्र भगवान ने 39 आदि गाथा में कहा कि सर्वज्ञ ने तो हमें एक उपयोग स्वरूप देखा है। क्या कहा? यहाँ भी कह रहे जिनेंद्र भगवान ने कैसा देखा, कैसा कहा आत्मा को? ये कर्म के उदय के जितने भी फल हैं उससे आत्मा तो भिन्न है। अब जिसका जितना गाढ़ा मोह होता है उतनी अनेकों के अंदर अपनत्व जोड़ता है, और जिसका जितना मोह कमजोर होने लग जाता है वो बहुत सारी वस्तु में परायपन डालकर अपने में, और जिसका मोह मिट जाता है वो मात्र अपने उपयोग में ही अपनापन जोड़ता है। हमारी टेव ऐसी पड़ी कि घूम फिर कर पर को अपना मानना, और ज्ञानी की आदत ऐसी पड़ी कि निरंतर अपने को अपना मानना। क्यों? हम आत्मा को आत्मा कहें, अपना कहें तो भी अपनापन नहीं जुड़ता, और ज्ञानी पर को अपना कहे तो भी पर में अपनापन नहीं जुड़ता। ऊपर में कहा ना कि ये आश्चर्य उत्पन्न करने वाली कौन सी अभिगाथा ऊपर में चली कि सेवते हुए भी असेवता है। अज्ञानियों को आश्चर्य उत्पन्न करता है, अरे ये क्या है? जैसे वेद जहर को खाते हुए भी मरण को प्राप्त नहीं होता, आश्चर्य उत्पन्न करता है। ऐसे ज्ञानी संयोग में रहते हुए भी संयोग में अपनापन नहीं मानता है, और हम छोड़ते हुए भी उसमें अपनापन मानते हैं।
अमृत आनंद भर दिया आचार्य भगवंत ने। भाई देखो, ज्ञानियों की वृत्तियों को बताकर हमें चैतन्य की निकटता में ला रहे हैं कि भाई तुम भी अपने को ऐसा कि साहब हमें तो शास्त्र का ज़्यादा ज्ञान नहीं, हम तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, ध्यान में रहते ही नहीं है, बात हमारे समझ में कि भाई इतनी समझ में तो आती है ना, ये जानने वाला मैं और बाकी सब बस इतना तो समझ में आता है ना। भाई ज़्यादा नहीं है कि हमें गाथा याद नहीं है, हमें ये याद नहीं है, हमें भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, स्मरण में नहीं रहता, कि कोई बात नहीं रहे। तुम बस इतना जान लो कि चैतन्य स्वभाव जो है वो तुम हो, और चैतन्य के अलावा जितने भी हैं वो पर है। तो पर में बिगाड़े सुधारे से तुम्हारी आत्मा में किसी भी प्रकार की लाभ और हानि नहीं है। और ज्ञान की विशेषता है तो और भेद प्रभेद समझ लो, एक से अब 11 9 पूर्व के अंदर का पाठी जीव या द्वादशांग के पाठी जीव कितना ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सबर का भेद करके उपयोग को अपने में मान लो तो वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहता है। क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी दोनों की एक है। वो अधिक हो सकता है, बहुत सारी गाथा, बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे, है ना। कई लोगों को बहुत ज्ञान होता, हमारे यहाँ तो तस्मात् भिन्न वाले शिवभूति मुनिराज का भी दृष्टांत है, जो कई बार दिए ही, अष्टप्रहण में दिए ही, कि जिनको कुछ नहीं, सब भूल जाते थे, फिर बस इतना ख्याल था कि ये मैं और ये पर है। देखिए टीका में, जो कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव हैं, वे मेरे स्वभाव नहीं है। मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर तनकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। शरीर, इंद्रिया, मन, वाणी, संयोग सब कर्मोदय का फल है। नाम कर्म की प्रकृतियों से इनकी रचना हुई है। जिस कर्म का जैसा जैसा उदय आता है, शरीर वैसा वैसी रचनित होता है। स्थिति पूरी करके शरीर में बदलाव भी होता है। छोटे से बड़ा होना, बड़े बड़े से बुजुर्ग होना, शरीर ढल जाना, कमर झुक जाना, क्यों, आँख से कम दिखना, किसी किसी को 90 साल की उम्र में भी आँखों से अच्छा दिखता है, और किसी किसी को 8 साल की उम्र में भी दिखता नहीं है। बोलो काय की अवस्था है, कर्म की अवस्था है ना, है। पहले कही था 80 साल की उम्र में भी दौड़ लगा लेता है, कितना, और कोई 50 साल में भी नहीं दौड़ पाता है। तो ये सब कर्म की अवस्था है। भगवंत केवल ज्ञानी ने, अनंत सिद्ध भगवान ने सिद्धालय में अपने ज्ञान के द्वारा अनेकों अरिहंत भगवान साक्षात विराजमान, विदेही क्षेत्र में सिमंदर भगवान, 20 तीर्थंकर, अन्य सामान्य केवलियों ने हमें आज भी एक उपयोग स्वरूप देखा है। जीव को कैसा देखा कि उपयोग स्वरूप देखा है, और सम्यक दृष्टि ऐसा जानते हुए फिर कर्म के फल में दुखी सुखी नहीं होता, तो नया कर्म बनता नहीं है, पुराना कर्म झड़ जाता है, तो निर्जरा की शुरुआत हो जाती है। जो 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 सब तरफ से दृष्टि हटा लो, अपने को बिल्कुल 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 एक पवित्र शुद्ध चैतन्य रूप में देखो,
है सब अपनी जगह, लेकिन मेरा है कि नहीं। व्यवहार में कदाचित हम कहेंगे भी, देखो मेरा माथा दुख रहा, मेरे हाथ दुख रहे, मेरे पैर दुख रहे, आज तो पेट दुखने लग गया है, ये हमारा है, ये इनका है। लेकिन परमार्थ में तो एक उपयोग स्वरूप ही मैं हूँ। क्या उपयोग स्वरूप में हूँ। आनंद की जनक गाथा है ये। एक संवर निद्राधिकार में आचार्य देव ने हमें वो कला दी है कि निर्मलता कैसे प्रकट की जाए, विकार से कैसे बचा जाए, संयोग में रहते संयोग से भिन्न अपने को कैसा अनुभव किया जाए। श्रीमद् रायचंद जी का है ना, देह छता जेने दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी के चरण में वंदन हो अनगीत। वो धर्मात्मा पुरुषों के चरणों में वंदन हो, सम्यक्त की प्रशंसा है, विनय है कि जो देह में रहते हुए भी देह से भिन्न वर्तता है, अपने को देह से भिन्न समझता है। बस ये सारी चर्चा अपन ने कर ली है कि जहाँ देह से ही भिन्नता कही गई हो, वहाँ दूसरे पदार्थों से तो भिन्नता हो गई। हाँ, कहाँ हो गई, है ना। ये सब भिन्न है तो बाहरी तो ऑटोमेटिक भिन्न हो गए। क्यों हुए कि नहीं हुए? चलो है, सबसे नजदीक है, जो नजदीक है वही मेरा नहीं, तो उनके निकटता वाले मेरे कैसे हैं कि वर्ते देहातीत। ऐसे ज्ञानियों के चरणों में समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष हो, चाहे वह व्रती हो, मुनिराज हो, है कि उनके चरणों में कितना वंदन करना, कि अनगिनत वंदन किया जाता, जिनकी गिनती नहीं है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, अनगिनत वंदन जिन्हें किया जाता है, इतना वंदन किया जाता। देखो शरीर से वंदन तो आप और हम, कोई भी जीव हो, कितनी बार कर सकता है। दिन भर में अगर शरीर से वंदन करे तो 100 बार, 150 बार, 50 बार, कितनी बार कर लेता है। हम भगवान को भी बार बार झुके तो कितना झुक सकते हैं शरीर से? 10 बार झुक लो, 15 बार झुक लो। उम्र के साथ बार बाद में तो झुकाता भी नहीं है ना। लेकिन भावों में वंदन कितनी बार? अनंतो वंदन। अनंतो वंदन। पंच परमेष्टि निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंत, अनंत सिद्ध परमात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, क्या कि भैया उनके हमारा भाव सहित अनंत वंदन। क्या समझना? भगवान ने कैसा देखा हमको? एक उपयोग स्वरूप, उपयोग स्वरूप स, बाकी सब कर्म के फल, सब कर्म के, अच्छा बुरा, सुंदर है सुंदर है। व्यवहार में कहते हैं अरे हमने मेहनत करके इतना कर लिया, कि ये सब व्यवहार है, ये सब कर्म का फल है। बिना कर्म के फल के तो कितनी ही मेहनत कर ले, तेरे जीवन में कुछ मिलना नहीं है। कई है, और मेहनत और कर्म के फल में निमित्त नैमित्तिक संबंधता हो जाती है तो कहने में आता है कि हमने मेहनत से किया। नहीं तो संसार में तो ऐसे ऐसे उदाहरण दिखते हैं
कि दिन रात मेहनत करता है। कल कहा था ना, क्या कहा था? दो रोटी मुश्किल से एक अयस सम करता लेकिन भूखा सोता रात है। दिन भर मेहनत करने के बाद सोचता है कि घर जाके खाना खाऊंगा, फिर भी व्यवस्था नहीं, भूखी क्यों है। संसार में है ऐसी दशा, आप और हमको नहीं दिख रही क्योंकि हम इतनी दिव्यता से देखते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये गरीबी मजदूर करने वाले हैं, मेहनत करने वाले, नौकरी पे आते हैं, सोचते हैं, और घर पे आए पानी भयानक आ गया, ऐसा पानी आ गया कि सब उनका गीला हो जाए, अंदर में जले नहीं, और रात उनको भूखी ही निकालना पड़े। वो तो सब देखता है। 3-3, 4-4 दिन पानी में फंसे रहते हैं, घर में खाने को नहीं। आप और हमारे तो पुण्योदयी है तो सब मिले भी क्यों। कोरोना काल में लोग पानी पानी के लिए तरस गए हैं, तो उदय है कि बिना उदय के है क्यों है? उदय अवस्था है। और पशु पर्याय में उदय अवस्था देखो, गाय बंधी हुई है, पानी सामने पड़ा है, घास सामने पड़ी हुई है, ललचा रही है, लेकिन एक बूंद पानी की नहीं मिले, उसका भाग्य न हो तो। कभी कोई भूल जाए तो पूरा रात बिना भूखे ही उसको रह जाए, और बिना पानी के ही वो रहना पड़े। ये अवस्था काय की है? ये सब कर्माधीन अवस्था। इसलिए ज्ञानी इसमें अपने को कैसा अनुभव करता है कि मैं तो एक उपयोग स्वरूप हूँ। और इसमें शब्द जो डाला ना गाथा में, जिनेंद्र देवों ने। अभी जिनेंद्र देवों में का मतलब क्या? एक भगवान ने नहीं कहा, जितने भी जिनेंद्र हुए हैं सबने यही बात कही है। अगर तीर्थंकरों के नाम ले तो आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत तक सारे तीर्थंकर ने यही बात कही है। जिन जिन ने केवल ज्ञान प्राप्त किया सबने यही बात की है। और सबके ज्ञान में एक जैसा ही झलकता है ना। देखो सूक्ष्म ज्ञान में तो अलग अलग झलक सकता है, किसमें? आप और हमारे ज्ञान में तो एक ही विषय अलग अलग झलक सकता है, लेकिन केवल ज्ञान में तो सभी के एक जैसा ही झलकता है। कैसा झलकता है? अंतर पड़ेगा कि केवल ज्ञान में? नहीं साहब, आदिनाथ भगवान को तो ज़्यादा देखता होगा क्योंकि उनने पहले केवल ज्ञान प्राप्त किया। महावीर भगवान को कम दिखता होगा क्योंकि उनने बाद में केवल ज्ञान प्राप्त किया। महावीर स्वामी तो नए हैं, आदिनाथ भगवान तो पुराने हैं, तो पुराने का अनुभव तो ज़्यादा होता होगा, है नहीं? कर्माधीन वृत्तियों में कम ज़्यादा होता है, स्वाभाविक वृत्तियों में कम ज़्यादा नहीं होता है। स्वाभाविक तो सब क्या है? नेचुरल क्षायिक भाव तो सबके एक जैसे ही है। शरीर हो तो भी उतना ही ज्ञान, और शरीर नहीं है सिद्ध भगवान को तो भी उतना ही ज्ञान। इसलिए ये मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर तनकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। तनकोत्कीर्ण यानी टाकी से उकारा हुआ, अब जिसमें कोई भी प्रवेश नहीं करता और कोई भी चीज निकलती नहीं है, बस ऐसा एक ज्ञायक भाव है। ये मतलब कब हूँ? हर समय। अनंत काल पहले भी मैं ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही हूँ, अनंत काल बाद भी ऐसा ही रहूँगा। लेकिन पहले मुझे खबर नहीं थी, और आज भी अगर मुझे खबर नहीं रहे
तो मेरा कोई लाभ परिणति में उत्पन्न होने वाला नहीं है। अब जिनवाणी माता के निकट आए हैं और इस चीज़ की अगर हमें खबर लगती है और इसमें हम पना स्थापित होता है तो सादी अनंत काल के लिए हमारी परिणति में निर्मलता का जन्म होता है। एक क्या एक भाव विचार तो करना पड़ेगा भाई। भेद प्रभेद करके बहुत सारी चीज़ों को समझा सकते हैं कि नहीं साहब इतना नहीं समझा सकते तो कोई बात नहीं, इतना समझ लो। इसलिए हमारे यहाँ सम्यक्त के साथ जो 8 गुण प्रकट होते हैं ना, उसमें एक निशंकित नाम का गुण है। उसमें कहते हैं कि जिन वच में शंका, भगवान ने उपयोग स्वरूप का, अब मुझे कोई शंका करने की जरूरत नहीं। मैं कैसा हूं कि मैं एक उपयोग स्वरूप। सर्वज्ञ की वाणी में संशय नहीं, सर्वज्ञ की वाणी में संभावना नहीं, सर्वज्ञ की वाणी में तो निर्णय करना है कि हाँ बात बस यही है। सब मेरा ही तो दिख रहा, आप कहो तो भले मान ले कि ये अलग है, लेकिन मुझे तो सब ये मेरे ही दिख रहे हैं कि भाई अभी विपरीता है। तुम्हें अपनापन नहीं दिखना, तुम्हें ये दिखना कि वास्तविकता में मैं तो एक उपयोग स्वरूप ही हूँ। और इस उपयोग स्वरूप में ही निश्चय धर्म है, और जहाँ निश्चय धर्म होता है वहाँ व्यवहार भी भूमिका के अनुसार अनेक प्रकार का होता है। जो अपने आत्मा में आत्मापन जोड़ता है उससे दुनिया की सारी आत्मा भी अपने जैसी ही नजर आती है। उसे किसी को सताने का, दिल दुखाने का, बुरा करने का, अहित करने का, नुकसान पहुंचाने का भाव उसकी परिणति में होता नहीं है। प्रेम और वात्सल्य उसके जीवन में हो जाते हैं। संसार भोग उसे अच्छे सुखदायक नजर आते नहीं हैं। ऐसी सारी वृत्तियाँ सहज ही उत्पन्न होती है। और फिर वैराग्य और आगे जाता है तो बाह्य पदार्थों से विरक्ति भी होती चली जाती है। मर्यादा बनती है, मर्यादा में मर्यादा बनती है, और मर्यादा में मर्यादा बनती है, और एक दिन संपूर्ण संयोग छूटकर निर्गंत होकर पूर्ण साधना रत रहकर केवल ज्ञान को प्राप्त करके अप्पा सो परम अप्पा, फिर वो भगवान बन जाता है। आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा का माने तो परमात्मा बने, और परमात्मा की न माने तो बैरात्मा ही बना रहता है। काय की बना रहता है। कल अपन ने कबीरदास की भाषा में कहा था ना कि प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग्य, और सदगुरु बिन जाए नहीं मन मनसा का दाग। ये ज्ञानियों की देशना के बिना हमारा जो मिथ्यात्व रूपी जो दाग लगा हुआ है ना, एक मिथ्यात्व गया तो अनेक पापों को लेके जाता है, और एक मिथ्यात्व है तो अनेक पाप छिपे पड़े हुए हैं। कितना पड़ा हुआ है, बात सुने हैं। सरदार जाए तो उसके साथ सब साथी चले जाते हैं, कितना, और सरदार रहे तो उसके कितने ही साथी बने रहते हैं। वो दूर भी रहते हैं तो भी धीरे धीरे उसकी निकटता में आ जाते हैं। क्यों होता है कि नहीं होता है? एक मिथ्यात्व के साथ गया कि कितना अपराध चला जाता है उसका, कितने भाव चले जाते हैं। और एक मिथ्यात्व रहते ही अनेक भाव उसके जुड़ जाते हैं, आंखों से नहीं दिखते हैं। क्यों? किसी नेता को पुलिस वाले पकड़ ले
या ऐसे ही राजनीति की गीता से तरह। तो 1 घंटे में वहाँ हजारों कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं। कहाँ जुड़ जाते हैं? बोल, जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? सब पहुँच जाते हैं, हजारों। और बड़ा नेता हो तो 50,000 पहुँच जाए, आंदोलन करने लग जाए, वो सब उसके संपर्क में है कि नहीं है, हैं? और एक नेता को अगर छोड़ दिया तो सारे सब लोग क्या होते हैं? सब अपने अपनी जगह चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? बोलो, हैं? कितना आज के समय में तो आविष्कार इतना हो गए ना। पकड़ा बंबई में हो और सारे प्रदेशों में आंदोलन, और सब जेल भरो आंदोलन करने लग जाते हैं। क्यों? तो एक के साथ कितने जुड़े हुए हैं? और एक को छोड़ दिया तो सब क्या हो गए? सब सिलेंडर हो गए, सब सिलेंडर हो गए हैं। ऐसे एक ये मिथ्यात्व हमारी परिणति में है तो अनेक पाप चले आते हैं। कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी झूठ का, अन्याय का, अनीति का, अभक्ष का, है, हिंसा का, व्यभिचार का, न जाने कौन कौन से पाप सब इसके साथ जुड़े पड़े रहते हैं। और एक मिथ्यात्व का परिणाम चला गया तो सब अपने अपनी निकल जाते हैं। फिर सीधा रहता है, अरे नहीं नहीं, परद्रव्य मेरा नहीं और मैं परद्रव्य का नहीं। इसलिए मेहनत जितनी करनी है ना, वो यहाँ करनी है। बाहर में मेहनत करने वाले भीतर की चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, और भीतर में मेहनत करने वाले भीतर की भी चीज प्राप्त करते हैं और बाहर की चीज भी प्राप्त करते हैं। काहे की प्राप्त करते हैं? कि दोनों उन्हें प्राप्त हो जाती है, बाहर भी और अंतर भी। और बाहर में रहने वाले भीतर की चीज है, बाहर में तो प्राप्त कर लिया लेकिन अंदर में खोखला है, खाली है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की अनंत महिमा हमारे हृदय में आना चाहिए। ऐसे भगवंत वीतराग सर्वज्ञ देव त्रिलोकी नाथ, जिन्होंने हमें अपने को उपयोग स्वरूप बताया कि तुम कैसे हो और उपयोग स्वरूप हो, तो उस उपयोग में मैं पना ये स और बाकी सारे कर्म का विपाक है यह पर। जो कर्म का फल है वह मैं नहीं, और जो मैं हूं वह कर्म का फल नहीं। आत्मा किस कर्म का फल है? बताओ, आत्मा किस कर्म का फल है? हमें आत्मा बने, हम आत्मा है ना। बोलो, कौन से कर्म ने हमको बनाया? किस? हम मनुष्य बनाया, ये तो कर्म का फल है। जैन कुल में जन्म लिया, ये तो कर्म का फल है, हैं? पिता बने, ये कर्म का फल है। पुत्र बने, ये कर्म का फल है। मोटे कैसे भी बने, ये कर्म का फल है। पर मैं आत्मा हूँ। आत्मा किस कर्म का फल है? कि आत्मा कर्म का फल नहीं है, निरपेक्ष है, ये ससत्तात्मक रूप है। और भगवान ने हमें ससत्तात्मक रूप देखा है। हमें ससत्तात्मक रूप देखा है, हमें चैतन्य रूप देखा है। तो कहते तुम कैसा अनुभव करो कि तुम चैतन्य रूप अनुभव करो। कर्म का अनेक अनेक अनेक, क्योंकि बांधे हैं हमने अज्ञानता में राग आदि किए, तो उसके अनुरूपी भाई का वातावरण, भाई के संयोग, भाई की व्यवस्था, शरीर की अवस्था है, सब दिखेगी। दुनिया कहेगी कि अरे साहब स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ रहो, लेकिन उदय के आगे सारी व्यवस्था फेल है। कोई किसका बुरा सोचे और उदय अच्छा हो तो बुरा ना हो। क्यों? कई लोग होते हैं ना, जब मरण सैया पे बार बार इससे तो भगवान उठा ले तो अच्छा, भगवान उठा ले तो अच्छा, भगवान उठा ले तो अच्छा है, लेकिन वो आयु प्रमाण जाता नहीं। और कई को कहे कि ये बच जाए तो अच्छा, बच जाए तो अच्छा, बच जाए तो अच्छा, लेकिन उसके आयु है नहीं उदय में, तो वो बचता नहीं। क्यों है नहीं? कितनी निडरता का मार्ग। हाँ, निर्माणी हमें कहती है कि फिर भी ज्ञानियों को बचाने का भाव आता है, सुखी बनाने का भाव आता है।
कोई दुखी न रहे, ऐसा भाव आता है। टोडरमल जी साहब कहते हैं ये भाव जीव के परिणति में होने से, ये भाव तो जीव के हैं, इस भाव के अनुसार कार्य हो जाए वह जीव का नहीं है, वह तो कर्म का फल है। हो तो कर्म का फल, न हो तो कर्म का फल। समझना तो पड़ेगा भैया। देखो ये बात, व्यवहार में हम तो वैसे ही दिखेंगे, वैसे ही होगा। ऐसा नहीं कि ये बात समझने से कोई नई नई क्रिया ये बदल जाए कि वो बदलने वाली नहीं है। बदलेगी सिर्फ आस्था, और उस आस्था के साथ उसके निकट रहने वाले भाव। कैसे? क्यों? सम्यक दृष्टि जीव हो तो उसे बुद्धिपूर्वक किसी जीव को मारने का भाव नहीं आता। बुद्धिपूर्वक का मतलब अभिप्राय रखकर किसी निर्दय परिणाम ही हेतु नहीं है उसके। हाँ, तो वो निर्दयता का परिणाम उसके साथ निकल गया। ऐसा झूठ नहीं जिससे अनंत जीवों का नुकसान हो जाए, भविष्य बिगड़ जाए, जीव पापाचार में लग जाए, खोटाचार में लग जाए, देव शास्त्र गुरु से दूर हट जाए, सच्चे देव की आराधना से दूर चला जाए, ऐसा परिणाम उनकी परिणति में नहीं होता है। दूसरे की वस्तु जिसका मालिक न हो, जिससे अन्य को पीड़ा पहुंचाए, ऐसी वस्तु ग्रहण करने का भाव न आए, विचार का भाव न आए, और अपने पुण्योदय से मिली हुई वस्तु में संतोष का भाव आ जाए, एक मिथ्यात्व जाते ही ऐसे परिणाम जीव की परिणति में दिखते हैं। सदाचार का, संयम का, रात्रि भोजन त्याग का, अभक्ष स्थूल अभक्ष पदार्थ के त्याग का, ये परिणाम उसकी परिणति में दिखाई देते हैं। यानी एक गया तो इतना गया, ज्ञान चक्षु जागृत, और मिथ्यात्व बना रहा तो ये सब बनेगी। अच्छा, जीव शरीर को अपना माने तो शरीर को पोषण के लिए हिंसादिक कार्य में प्रवृत्ति करेगा। काय के लिए प्रवृत्ति करेगा? जो शरीर को अपना मानता है ना, तो शरीर की प्रवृत्ति के लिए ही तो हिंसादिक प्रवृत्तियां होती है। वही प्रवृत्तियां होती है। देखिए भावार्थ हम के पूर्ण करते हैं गाथा। इस प्रकार सामान्यतया समस्त कर्मजन्य भावों की को सम्यक दृष्टि पर जानता है और अपने को एक ज्ञायक स्वभाव ही जानता है। भी नहीं, ज्ञायक स्वभाव ही जानता है। तो कोई कौन सी गाथा पे आ गए अपन? 198 गाथा पे आ गए, और पूरा समय सार जीवाजीव अधिकार हो, कर्ता कर्म अधिकार हो, पुण्य पाप अधिकार हो, आश्रव अधिकार हो, संवर अधिकार हो, या ये निर्जरा अधिकार हो, सब में आचार्य भगवंत ने एक चैतन्य आत्मा की मुख्यता की है। एक ज्ञायक भगवान को मुख्य किया है। क्या बस जितना भी आप और हम में समर्पण की भावना आए तो कहते इस स्वभाव में समर्पित हो जाओ भाई। मेरा नेचुरल स्वभाव, भगवान ने मुझे उपयोग स्वरूप कहा तो मुझे उपयोग रूप ही अपने को अनुभव करना चाहिए। मेरा सुख कहाँ है? कि मेरे उपयोग में है। एक में सबका नाम बदल बदल कर अनेक कहो, उपयोग की सम्यक दर्शन कहो, इसी को सम्यक ज्ञान कहो, इसी को सम्यक चारित्र कहो, इसी को निराकुलता कहो, इसी को आनंद कहो, इसी को शांति कहो। क्या है? बस धीरे 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 सब है। हम कहते क्यों मंदिर क्यों आ रहे? एक जना कहता है कि सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। क्यों स्वाध्याय क्यों करते हो? कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति। एक जना कहते हैं सब सुखी होने के लिए कहते हैं, एक जना कहते हैं सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो उसका अर्थ सबका एक ही है, एक ही अर्थ है उसका।
भिन्न अर्थ नहीं है। हमारा जीवन शांतमय कैसे हो, किस प्रकार हम निराकुलता का भोग करें, कि ये जिनवाणी जिनेन्द्र देव निर्ग्रंथ मुनिराज हमें समझा दें। इसलिए बार बार चिंतन करना। कुंद कुंद और अमृत चंद्र आचार्य के ये अद्भुत बोल है ना। देखो दुनिया में क्या कई चीजें ऐसी होती है कि किसी किसी को घूम फिर कर मिलती है, बहुत मेहनत करके मिलती है, और किसी किसी को सहज मिल जाती है ना। अजैन व्यक्ति जैन में आया तो उसको बहुत मेहनत करके मिली, और आप और हमारा जैन कुल में जन्म हो गया तो सहजता से मिली। क्यों है? अब जिसे सहजता से मिलती है उसको अगर कीमत नजर न आए तो फिर अनंत काल के लिए दुर्लभ हो जाता है, और जिसे मेहनत करके मिल गई और उसे कीमत नजर आ गई वो शादी अनंत काल तक बनी रहती है। गुरुदेव सिंह मेहनत करके लाई, कहाँ से लाई है? अरे नहीं, ज्ञान तो उनमें भी बहुत सारा था, अनेक ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन ये बातें ध्यान में नहीं थी, और जब उनके ख्याल में आई सारी मिथ्या मान्यता टूट गई। एक मिथ्या तो गया तो कितनी क्रिया बदल गई, बोलो कितनी क्रिया बदल गई है? और जो जो क्रिया उनके ज्ञान में नहीं थी, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा, लोगों ने कहा तो क्रम क्रम से वो भी सारी क्रियाएं टूटती गई, छूटती गई, और पूरे जीवन में देव शास्त्र गुरु के अनुयायी रहे, सच्चे अरिहंत भगवंतों की आराधना में लगे। 46 साल के बाद 46 साल उनके जीवन के पूरे देव सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना में लग गए। और हमारा तो जन्म ही जैन कुल में हुआ, ये वितरागी सर्वज्ञ भगवान ही देखे हैं, तो कितना भाग्य हमारा था। लेकिन अगर इसका उपयोग प्रयोग नहीं किया गया तो ये सारी व्यवस्था क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। इसका ख्याल करें। इसलिए इस प्रकार सामान्यतया समस्त कर्मजन्य भावों को सम्यक दृष्टि पर जानता है, और अपने को एक ज्ञायक स्वभाव ही जानता है। ये जितना भी दिख रहा है इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है, ये सब कर्मजन्य है, कर्म की देन है। राजा रंक बन जाए, बोलो काय की देन है? रंक राजा बन जाए, काय की देन है? इंदिरा गांधी शांत हुई, सारा वैभव छूट गया। राजीव गांधी ने कल्पना नहीं करी थी कि पर 2-3-4 दिन बाद मेरे को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। क्यों? पुण्य उदय आया कि नहीं आया? नरसिंह राव का आया कि नहीं आया? क्यों है? कितनी देर लगती है, कौन कब कहाँ आके खड़ा हो जाए। रोज अपन सुनते हैं फलाने व्यक्ति को ये पद दे दिया, फलाने व्यक्ति, अरे जिसको उम्मीद नहीं थी उसको पद मिल गया, जिसको उम्मीद थी, जो लाइन में खड़ा था वो बाहर निकल गया है। तो ये सारी कर्म की आधीन व्यवस्था है, कर्मोदय। कहाँ से कैसे आता है कर्मोदय में बड़ी बड़ी विचित्रता है। सामने जब पाप कर्म का उदय होता है ना, बस तो सामने पड़ी और दिखती नहीं। कितना कई लोगों को कहते ना, सब बेग पड़ा था, पड़ा ही रह गया, और उसको उसका उदय अगर खोटा नहीं हो तो किसी को नजर ही नहीं आए, तो सामान्य दृष्टि ना करने गए, और इतनी भीड़ में भी मेरा बेग वापस मिल गया, क्या हो गया। और कई बिल्कुल छुपा छुपा के रखे,
तो गायब हो जाए। जाना और तो चला जाए। बोलो हैं, बिल्कुल होता नहीं होता ऐसा दुनिया के अंदर हैं। वही सुंदर है। हम इस ओर से सोचते नहीं है ना, हम आंखों से सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है। क्या धन कुमार जीवन चरित्र में आया कि वो उन्हें रत्न दे रहा है और उसे अंगार भाषित हो रहे हैं। अरे भैया मेरी क्यों मखौल उड़ा रहे हो हैं, ये मुझे अंगार क्यों दे रहे हो, अरे ये रत्न, अरे नहीं 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 साहब हैं, इसकी जगह तो मेरा थोड़े से मेरे को चने ही दे दो तो कम से कम पेट भर के खा तो लूँगा और घर पे तो ले जाऊँगा, तो जाओ इनको चने बांट दो हैं। वहाँ तो आचार्य देव ने संबोधन दिया प्रथमानुयोग में कि देखो इसका भाग्य है, और राजा ने भी समझ लिया कि ये भाग्यहीन है। क्या है तो भैया इसको चने ही दे दो। चना भी ऐसे में बांधा उसने कि घर जाते जाते तो वो पोटली खाली हो गई, उसकी पोटली खाली है। और उसी धन्य कुमार जीवन का जब पुण्य उदय फला तो खेत पे हल पे हाथ लगाए तो नीचे रत्न निकल मारने के लिए राक्षस भवन में भेजे तो खजाना मिल गया है। सत्य और जिस नगर में था उसे तो राजा ने शादी करके आधा राज्य दे दिया। ये पुण्य की महिमा है, ये कर्म की उदय अवस्था ऐसी होती है। हमें बाहर में लगता है इनने हमसे छीन लिया, इनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, यद्यपि व्यवहार में ऐसा कहा भी जाता है, पर ज्ञानी भीतर में समझते हैं कि मेरी दशा नहीं है, ये सारी दशा किसकी है, कर्माधीन वृत्ति है। इस कर्माधीन वृत्तियों को आत्मा की मानना ये मिथ्यात्व है, और इन्हें जिसको जानना और अपने को उपयोग स्वरूप जानना यही सम्यक्त है। इस सम्यक्त के साथ पुराने कर्म झड़ते हैं, नया मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है। तो ज्ञानी के सेवते हुए भी असेवक और अज्ञानी असेवते हुए भी सेवक, जो ऊपर की गाथा में कहा। अब यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि विशेषतया सौर पर को इस प्रकार जान, ये सामान्यता की बात करी। अब 199 गाथा में विशेषता की बात करेंगे, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भवमानित होकर ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट रहकर जिनवाणी का अभ्यास करके अपने मिथ्यात्व परिणाम का हम परित्याग करें और सम्यक्त की आराधना की ओर बढ़ें, यही मंगल है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मार को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ।